का है, भाजपा का है। तो भाजपा का सरकार तो अमित शाह भी कुछ भी बोल रहा है, जब हटेगा तो खुद पता चल जाएगा। पासवान का उतना मतलब पहचान नहीं बना है। अगर रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान नहीं बन जाए तो उसको किसी का मतलब औकात। बिहार में चिराग पासवान का कौन नहीं चिंता बताइए तो। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना बीजेपी को किसी को नहीं कर रहे, ठीक ना। ये क्या अम्बेडकर जी बुर्बक थे क्या? उस साला इतना उसका डिग्री से एक किताब भर जाएगा, एक कॉपी भर जाएगा। वो डिग्री इतना डिग्री है उसके पास, तो उसके लिए तो अम्बेडकर जी भगवान हुए कि नहीं हुए। अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन लोग चेंज करने में लगा हुआ है, ठीक ना। जिस कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चल रहा है, कौन चेंज कर रहा है? हाँ, कौन सी सरकार चेंज कर रही दिख रहा है सामने है, जो अभी भाजपा सरकार है, पंचवर्षीय में एक बार तो चेंज होना चाहिए ताकि उसका फॉलो हो। बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अगली बार? जो बिहार को सुधार दे। कोई चेहरा आपके नज़र में? नीतीश तो नहीं चाहते हैं, नीतीश तो नहीं चाहते हैं। कोई खास वजह? खास वजह यही है कि उसका मतलब जो भी प्लान है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करता है ढंग से। जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो एक महीना ढंग से ध्यान देता है, एक महीना ढंग से ध्यान दिया, उसके बाद सिंपल सोचिए ना, अपना फ़ायदा देखता है। अभी देख लीजिए पलटी मार के कहाँ गया है। सरकार किसकी देखना चाहेंगे अब बिहार में? हम बिहार में सरकार देखिए, हम थी जो कास्ट है ना, मेरा SC है, ठीक ना। तो हम चिराग पासवान को बोले हैं कि ये नहीं कि हम पासवान है तब उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। आप इंटरव्यू देखिए, सबका न्यूज़ एंकरिंग जो लेते हैं इंटरव्यू, उसका देखिए इंटरव्यू, उसके अनुसार जो उसका बोलने का तरीका अपने जगह है। सबसे पहले वो एजुकेटेड। हाँ, एजुकेटेड है, और उसका मतलब हर क्षेत्र में है ना उसका उसके मुँह से आप कभी नहीं सुनिएगा कि हम SC है तो हम SC से वोट लेंगे। वो हर क्षेत्र में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, और उसका बात लॉजिक वाला होता है, ठीक ना। तो हम चाहते हैं कि इस बार चिराग पासवान आए। लोग नहीं चाहेगा क्योंकि वो SC है, लोग नहीं चाहेगा। जो भी ब्राह्मण है, राजपूत है, वो सब नहीं चाहेगा। लेकिन अगर एक बार चिराग पासवान का मौका दिया जाए ना, तो बिहार में इतना है कि मतलब वो कुछ तो सुधार लाएंगे, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा लाएंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि अगली बार उनकी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से बिहार में। कौन, किसकी सर? बीजेपी की तो बन जाए बीजेपी की एक बार। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट वही पार्टी जीते। अगर बीजेपी जीत के यहाँ सुधार ला रही है तो बीजेपी आए, आम आदमी आए, कोई भी आए, लेकिन सुधार लाना जरूरी है। हम किसी को एक पार्टिकुलर को सपोर्ट नहीं कर रहे। पासवान का मौका देगा तब ना। चिराग पासवान बिहार में अगर मौका दिया सुनिए ना, बिहार में ललटेन के इसका जब नीतीश कुमार के सरकार चला था तो हमेशा देखते थे चिराग पासवान के भाजपा के जोड़ रहता था कि नहीं। जब बीजेपी के साथ आया तो काय अलग हो गया। कौन सा? इसको काय अलग कर दिया चिराग पासवान को। कौन? भाजपा उसको भी मौका देता ना। कोई चिराग पासवान को अलग किया ना। देखिए, हर पार्टी का ना एक मतलब जो वो होता है ना कि बना के रखता है अपना, उसको वो लास्ट मोमेंट पे आके अपना एग्जीक्यूट कर देता है। अगर चिराग पासवान साथ थे, बीजेपी के साथ थे, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी का जो गाइडलाइंस उसको फॉलो किए हैं। लेकिन चिराग पासवान जो अभी जो उसका चिराग पासवान का उतना मतलब पहचान नहीं बना है। अगर रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान नहीं बन जाए तो उसको किसी का मतलब औकात। बिहार में चिराग पासवान का कौन नहीं चिंता बताइए तो। दलित समाज में सब चिंता है उसको, लेकिन बोलो बताइए। चिराग पासवान को अभी क्या बोले, दलित समाज चिंता है, ठीक ना। दलित सब क्या सिर्फ दलित के वोट से जीत जाएगा चिराग पासवान? और ऐसा गारंटी नहीं कि हर दलित चिराग पासवान को वोट देता है, ठीक ना। चिराग पासवान को हर दलित वोट नहीं देता। लेकिन आप एक बार चिराग पासवान को ला के देखिए, अगर सुधार नहीं आया तो फिर चिराग पासवान को मुंह पे गाली दीजिएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो हम भी कर रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत अच्छा काम करा, लेकिन सुधार लाएगा आप कुछ हो नहीं। सुनो पहले, बात वो नहीं। चिराग पासवान अब काम कर रहा है, लेकिन दलित समाज को उसको वोट देता है और दलित समाज सब बिक जाता है। आपको पता नहीं है। ये बोला अभी दलित समाज बिक जा रहा है, ठीक ना। अभी क्या कहते हैं, RJD है ना, तेजस्वी यादव का हर जगह देख लीजिए आप, हर जगह इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें एक भी मतलब राजपूत हो, ब्राह्मण हो, ऐसा मतलब उसका कोई अथी नहीं आया कि हम है ना तो इसको तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हर यादव उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको मतलब 90% अगर यादव का यहाँ पर पॉपुलेशन है ना बिहार में, तो 90% यादव है ना, उसको सब हम देखिए यादव का खिलाफ नहीं बोल रहे। लेकिन दलित में अगर बोला जाए, दलित में चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या बीजेपी को वोट नहीं जाता है? दलित का वोट, दलित बिक जाता है। ये अब नहीं, कोई एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया बताइए जहाँ पे दलित है ना अपना आपको बिका दिया, ठीक ना, बिका, ऐसा कुछ पार्टिकुलर एरिया बताइए। दलित में देखिए, जो क्या बोलते हैं, जो बूढ़ा उड़ा है ना, सब लालू यादव के वोट देता है। नौजवान आप अभी बोला ना, लालू यादव को वोट देता है। नौजवान है ना, वो आप देता है चिराग पासवान। का है कि उसको बैठने का सहूर सिखाया था लालू यादव। पहले किसी को अथी नहीं था बैठने का, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार सबको एक समान आप कर दिया है। किसके बारे में आप बोल रहे हैं? लालू यादव के बारे में। तो लालू यादव है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि लालू यादव है ना सबको बराबरी का एकदम दर्जा दिए है लालू यादव जी। तो ठीक है, लालू यादव जी दर्जा दिए, इसलिए शायद उसको सपोर्ट कर रहा होगा बूढ़ा।
बूढ़ा जो बड़ा बुजुर्ग है इसलिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर एक बार आप जैसे बोला नौजवान, तो जो आज के बारे में जानेगा, जो आज के बारे में पढ़ेगा, देखेगा कैसा कंडीशन है, वही ना चिराग पासवान को सपोर्ट करेगा। उनके बुड़बक थोड़े वही ना। तेजस्वी, देखिए तेजस्वी यादव को हम खिलाफ नहीं है, ठीक ना। अगर तेजस्वी यादव ला रहा है सुधार, ठीक है। अभी देखिए नीतीश सरकार से मिले हुए थे ना तेजस्वी यादव, कितना उसका एकदम बोलबाला कर रहे थे। अभी पलटी मार लिए, तो वही तेजस्वी यादव अब उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आदरणीय है उनके। आदरणीय है। देखिए वो बोलने का एक उसका जो पॉलिटिकल गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है इस किसी को नहीं पता है, ठीक ना। तो वो बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। भले तेजस्वी यादव आए, चिराग पासवान आए, आप देख लीजिए तेजस्वी इस बार चिराग पासवान का जीतने का चांस थोड़ा बहुत है। अगर जीत गया तो सुधार तो पक्का आएगा। तेजस्वी यादव जीत जाएगा तो सबके सामने आइए जाएगा क्या होगा ना होगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि उन्होंने 17 महीने में 2 लाख रोजगार दिए। 17 महीना में नौकरियाँ जी, 2 लाख रोजगार अपने बाप के घर से दिए थे वो क्या? कहाँ से फिर? कहाँ? अपने बाप के घर से दिए थे। क्रेडिट तो ले रहे हैं। उसका हक बनता है, उसका जिम्मेदारी बनता है, कोई नौकरी दे, जिम्मेदारी बनता है, हर सरकार का बनता है। 17 साल में क्यों नहीं हुआ? अगर आपको ईमानदारी है ना, आप ईमानदारी दिखा रहे हैं और ईमानदारी दिखा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं मार रहे। आपको ईमानदारी दिखाना चाहिए, दिखाना आपका कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, तो चिराग पासवान आएंगे, चिराग पासवान का भी देख लिया जाएगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं? देखिए डेमोक्रेसी है अपना देश में, तो ये बात को मानते हैं कि नहीं हर साथी पंचवर्षीय में एक बार तो चेंज होना चाहिए, ताकि उसका फॉलो हो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉलो हो। अभी तो साला इस पे भी विवाद चल रहा है, अम्बेडकरवादी, रामवादी, सब पे विवाद चल रहा है। जो बोलते हैं ना, जो खुद को बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी होने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए अम्बेडकरवादी, आप बताइए, जो मतलब एक समाज जो कभी मतलब पानी पीने के लिए तरसता था, उसके लिए अगर कोई आया सामने खड़ा हुआ, उसको मतलब वो हक दिलाया, तो उसके लिए तो भगवान हुआ ना। कोई देखिए कुछ दलित है ऐसा जो कि बोलता है कि हम राम भगवान को नहीं मानते। ठीक है, उसका मानना राम भगवान को नहीं मानते क्योंकि वो जो सहे है, वो जो देखे हैं उसके बाप दादा थी, तो उसके लिए तो अम्बेडकर जी भगवान हुए कि नहीं हुए? अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन लोग चेंज करने में लगा हुआ है, ठीक ना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चल रहा है। कौन चेंज कर रहा है? हाँ, कौन सी सरकार चेंज कर रही दिख रहा है सामने है, जो अभी भाजपा सरकार है, जो भी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाजपा सरकार को हटाना चाहिए, लेकिन आप कुछ चीज़ को है जो कि आप गलत कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेन कॉन्स्टिट्यूशन ही हट जाएगा फिर तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी? ना, कॉन्स्टिट्यूशन हट जाएगा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। आप बार बार अमेंडमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदलाव ला रहे हैं, आपका कोई हक नहीं। क्या अम्बेडकर जी बुर्बक थे क्या? उस साला इतना उसका डिग्री से एक किताब भर जाएगा, एक कॉपी भर जाएगा। वो डिग्री, इतना डिग्री है उसके पास। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, उसको जो कोलंबिया कहाँ से कर क्या है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का आप में काबिलियत है ही नहीं। अगर आप चेंज कर रहे हैं इस बेसिस पे कि सरकारी नौकरी में कुशलता को देखते हुए नौकरी दिया जाए, तो ठीक है, हर बेसिस पे कीजिए। कास्ट सिस्टम को रिमूव कर दीजिए, कास्ट सिस्टम हटाइए, अपने आप आरक्षण हट जाएगा। ये नहीं कि हम राम भगवान के विरोध खड़े या फिर अम्बेडकर जी वादी के विरोध खराब। कास्ट सिस्टम को हटाइए, आरक्षण खुद हट जाएगा। और जो सोच रहे हैं कि ईमानदारी से इलेक्शन होगा, ईमानदारी से कोई नेता काम करेगा, ये होने वाला नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को अगला सीएम आप देखते हैं क्या? अगला सीएम नीतीश कुमार को देखते हैं? देखिए चुनाव है, पिछले बार भी यही हुआ था, सब बयान ठीक था, लेकिन लास्ट नीतीश कुमार क्या बोले, ये मेरा लास्ट चुनाव है। उसके लेके वोट का आकर्षण उसके तरफ ज़्यादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बार भी वो चाल चले हैं, चाल अगर पब्लिक लोग नहीं समझा तो फिर से वही होगा। तेजस्वी यादव अपने आप को जो देखते हैं अगला सीएम, उस पर क्या कहेंगे? तो ठीक है, बन जाओ। अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो तुम बन जाओ। उन्होंने रोजगार तो दिया ना, नौकरी तो दी। देखिए आप पार्टिकुलरली उस पार्टी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? रोजगार दिया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने वो ये बयान दिया। अरे ईमानदारी आप करके कोई महान कार्य नहीं करके दिए, आपका ईमानदारी दिखाना काम था। आप नेता में आए, सत्ता में आए, आपको काम करना है। वो ये बयान दे रहे हैं कि 17 साल में तो ये काम नहीं हुआ, लेकिन 17 महीने में हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? नीतीश सरकार का ना हम अच्छाई कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं। तो 17 साल जो किए हैं, आखिर अभी किस में मिले थे? वो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि 17 साल पहले किसका सरकार था? 17 साल से किसका? एनडीए का था ना, नीतीश का था। तो वो जो अभी बोल रहे कि 17 साल से कुछ काम नहीं हुआ, और वही जाके एनडीए में मिल चुके हैं, वही आदरणीय नीतीश जी बोल रहे, तो वो फिर क्या है उसका बोलने का मतलब? कुछ है क्या? वो अभी देखिए ना, अगर नीतीश जी सरकार बन जा रहे, ठीक ना, कुछ दिन में अगर फिर से आरजेडी मिलेंगे तो वो थोड़े ना रोकेंगे, बनिए जाएंगे कि नहीं बनेंगे। उस समय उसका बयान कहाँ जाएगा कि आप 17 साल से क्या किए नहीं? तो अमित शाह ने भी तो बयान दिया था ना कि दरवाजे बंद है उनके। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना बीजेपी को, किसी को नहीं कर रहे, ठीक ना। ये अमित शाह बीजेपी से, आपका कह रहा है ये नहीं, अमित शाह बीजेपी से, उसका ये बयान उल्टा पुल्टा आया है इधर बीच। देखिए वो जो एक सवाल है, पुलवामा हमला में RDX कहाँ से आया? 300 kg RDX कहाँ से आया? इसका जवाब अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सरकार किसका है? भाजपा का है। तो भाजपा का सरकार, तो अमित शाह भी कुछ भी बोल रहा है, जब हटेगा तो खुद पता चल जाएगा। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, उसका
वही बात है ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार तो आपको लगता है कि एनडीए में अब फिर से आएगा नौकरी? को एनडीए में ये तो आरजेडी के जो उसके हाथ में अभी सरकार है, जब तक उसके हाथ में सरकार रहेगा, जब तक पब्लिक ऐसे अंधभक्त की तरह। आरजेडी के नेता और ये जो पब्लिक है कह रही है कि अब सरकारी नौकरी आना बंद हो जाएगी बिहार में भी, जैसे कि पूरे देश में बंद हुई है एनडीए की सरकार में। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोले, फिर से बोले। आरजेडी के कुछ नेता और पब्लिक कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में नौकरी आना बंद हो जाएंगी फिर से, जो 17 महीने से आ रही थी वो फिर से बंद हो जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए के बारे में तो इधर बीच हमको कोई जानकारी नहीं है, ठीक ना। इधर बीच जो न्यूज़ चल रहा है हम न्यूज़ देखे नहीं है, लेकिन अभी हम क्या बोले, जिसके हाथ में सरकार है अगर वो कुछ करे वो तो कर देगा ना, वो चाहे 2000 का नोट चलाए या बंद कर देगा। लेकिन अगला सरकार या जो भी आए, अगर पब्लिक थोड़ा सा रहे, अटेंटिव रहे, ध्यान दे, तो ऐसा रुक सकता है। और क्या, आ सकता है, जा सकता है, उसका सरकार के हाथ में अभी है, तो उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।